चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रथमंगलाचरणम। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए आप सभी सज्जनवर, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारी श्रावण सत्संग सभा में खूब खूब स्वागत करता हूँ। भगवत कृपा और पूर्वाचार्यों के अनुग्रह से इस श्रावण में हमको दशम स्कंद के चिंतन का सौभाग्य मिला। कल महारानी माँ श्री यमुना जी की ठकुरानी तीज, श्री राधा जी की ठकुरानी तीज, ब्रजमंडल में मधुस्रवा काफ़ी बड़ा उत्सव, नाथद्वारा में भी श्री गोवर्धनधर श्रीनाथ जी, कल आप बहुत सुंदर ढंग से इस महामहोत्सव को अंतरंग पद्धति से आप बड़ी बिछात आदि के द्वारा आप अंगीकार करते हैं। इन्हीं कारणों से कल 2 बार ठाकुर जी का श्रृंगार भी होता है सायंकालीन। आप नित्य के जो श्रृंगार में डोला झूलते हैं, फिर बाद में त्रिवली के श्रृंगार आपके होते हैं, वो सब क्रमों से और प्रायः हम प्रतिवर्ष श्री गोसाई जी के हिंडोरा के पदों के आधार पे हम वल्लभ कुल भी परस्पर एक दूसरे को झुलाते हैं। वल्लभी सृष्टि भी हमको झुलाती है करके कल हमारे यहाँ प्रासंगिक ये जो क्रम रहा, ये ठकुरानी तीज के महोत्सव का क्रम रहा। और क्योंकि हमारे इस सत्संग क्रम में जो भी व्यवधान पड़ा वो भगवत कार्य, भगवत सेवा और महामहोत्सव अंतर्गत ही था, इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि हमारा कोई क्रम टूटा है। अपितु श्री यमुना जी की कृपा ही है कि आज हम पुनः श्री यमुना जी के पुलिंग से ही यूँ समझो कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। और आज हमारा 15वां अध्याय जो है ये प्रारंभ हो रहा है दशम स्कंद में। तो आइए हम ज़्यादा विलंब न करते हुए हिंडोला के दर्शन की खबर आए तब तक आज का हमारा क्रम आगे बढ़ाएं। मैंने बीच में 3 दिन जो अध्याय किए वो कथा पक्ष को ही लिया था, श्लोक के उच्चारण का क्रम नहीं रखा था। लेकिन सौभाग्य से श्री बालकृष्ण सदादयाल प्रभु कृपा करें तो अपन पहले की ही भांति अब पुनः इस 15वें अध्याय से एक श्लोक और अनुवाद के साथ लीला कथा का चिंतन करें। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच ततश्च पौगण्डवयश्रुतौ व्रजे बभूवतस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात 6ठे वर्ष में प्रवेश किया। अब उन्हें गौवें चराने की स्वीकृति मिल गई थी।
वे अपने सखा ग्वाल बालों को साथ गौएं चराते हुए वृंदावन जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यहाँ ये बताया कि भगवान जब तक 5 वर्ष के थे, जब तक आपकी कुमार लीला चल रही थी, पौगंड लीला का प्रारंभ नहीं हुआ था, तब तक आपको नंदराई जी द्वारा केवल छोटे छोटे बछड़ा बछड़ी चराने का ही अधिकार मिला हुआ था। लेकिन अपन कहते हैं ना, छोकरो मोटो थे, तो वहां तो 6 वर्ष में ही ठाकुर जी अब बड़े हो गए, तो उनको बड़े गायें चराने की भी अब अनुमति बड़ों के द्वारा मिल गई है। तो जिसको हम कह सकते हैं कि ये वाला जो श्लोक है, ये गोपाष्टमी की लीला का निरूपण करता है। प्रथम गोचारण चले कन्हई। तो ये अब कह रहे हैं कि तन माधवो वेणुमुदीरयन् व्रतौ गोपैर्गृणद्भिः स्ववशो बलान्वितः पशुन् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। इस समय वृंदावन की शोभा अद्भुत थी। आगे आगे गौएं, उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदनंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। यश का गान करते हुए ग्वाल बाल ये सब प्रकार से आगे गाय, पीछे वेणुनाद करते ठाकुर जी, उनके पीछे बलभद्र जी और उनके पीछे प्रभु की विमल कीर्ति का गान करते सब बच्चों के साथ आपने इस वृंदावन नाम के वन में प्रवेश किया। और यहाँ कह रहे हैं तम मंजु घोषाली मृगद्विजाकुलम महन मनः प्रख्यपय सरस्वता वातेन जुष्टम शतपत्र गंधिना निरीक्षरंदम भगवान मनोदते। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हिरन चौकड़ी भर रहे थे, कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे, बड़े ही सुंदर सरोवर थे जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवान ने मनी मन उसमें विहार करने का संकल्प लिया। निरीक्षरंतुम भगवान मनोदधे, प्रभु ने उस वन में विहार करने का संकल्प लिया। और संकल्प लेके क्या किया तो कहते हैं कि सतत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया फल प्रसूनोरुभरेण पादयोः स्पृशशिखान् वीक्ष वनस्पतिं मुदा स्मयन्यवाहाग्रजमादिपुरुषः। शुभदेव जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष और फल फूलों से बाहर से झुककर अपनी डालियां और नूतन कोपलों की लालिमा से उनके चरण का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा। भगवान ने इस प्रकार की जब इस पूर्ण वृंदावन की शोभा को देखी, इस समय जिस वन में आप गायों को लेकर विहार कर रहे थे, वहां जब आपने इन समग्र फ्लोरा एंड फौना ऑफ दी होल वृंदावन जब आपने दर्शन किया तो आपको इतना आनंद आया कि आपने उसी समय प्रसन्नता पूर्वक अपने अग्रज, अपने बड़े भाई बलराम जी की स्तुति प्रारंभ की। यहाँ से आगे जो कुछ श्लोक आएंगे, इन श्लोकों में भगवान श्री बलराम जी की स्तुति करेंगे। श्री भगवान वाच अहो अमी देववराम महारार्चितम देवररामरार्चितम पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणं नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम् एते लीनस्तव यशोखिल लोकतीर्थं गायन्त आदिपुरुषानुपदं भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़ं वनेपि न जहत्य न घात्मदैव।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देव शिरोमणे, यों तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है प्रभु। हे आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्रायः भौरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। इस प्रकार से मुनिगण भी जो हैं वो भौरों के रूप में गुंजार करते हुए हे आदि पुरुष आपका स्तवन कर रहे हैं। फिर प्रभु कह रहे हैं कि नृत्यंतमी शिखिन इड्यमुदाहरण्य कुर्वन्ति गोप्य इवते प्रियमेक्षणेन। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरिणियां मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। सूक्तैश्च कोकिल गणा गृहमागताय धन्या वनौकसयाम ही सताम निसर्गः। ये कोयलें अपनी मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही हैं। ये वनवासी होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि सब पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथियों को अपनी प्रिय वस्तुएं भेंट करते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं पंकज भाई, इसका थोड़ा बेस बढ़ाइए, इसकी तीखी आवाज है, सीटी बजने की गुंजाइश हो रही है थोड़ी उसकी। यहाँ पे आप आज्ञा कर रहे हैं कि धन्येय मध्य धरणी तृणवीर उधत्स्वत् पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्टाः नद्योद्रयः खगमृगाः सदयावलोकैर् गोप्यंतरेण भुजयोरपि यत्स्पृहाश्री। यहाँ कह रहे हैं आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरण स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष लताएं और झाड़ियां आपकी उंगलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही हैं। आपकी दया भरी चितवन से नदी पर्वत पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं, और व्रज की गोपियां अपने वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करके जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी लालायित होती हैं, वो धन्य हो रही हैं। इस प्रकार भगवान ने 4 श्लोकों में श्री बलराम जी की स्तुति की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकवाच एवं वृंदावनम श्रीमत् कृष्ण प्रीतमनः पशुन रेमे संचारयन्नद्रिहे सरिद्रोधसु सानुगः। परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना जी के तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। जैसे प्रभु जब आप छोटे थे, कुमार लीला कर रहे थे 5 वर्ष से कम की, तब आप अलग प्रकार के खेल खेलते। अब प्रभु के जो खेल का वर्णन है वो थोड़े बड़ों के जैसे खेल का वर्णन है, क्योंकि अब प्रभु की पौगंड अवस्था चल रही है। तो यहाँ प्रभु किस प्रकार से खेल रहे हैं, तो ठाकुर जी और बलराम जी के खेल का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं, कचित गायति गायत्सु मदान्धालिश्वनुव्रतैः उपगीयमान चरितः स्रग्वी संकर्षणान्विता कचित कलहंसानां
अनुकूजति कूजितम अभिनृत्यति नृत्यंतम बर्हिणम हासयन क्वचित। यहाँ कह रहे हैं एक और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी प्रभु ठुमक ठुमक के नाचने लगते हैं। ऐसे नाचते हैं कि मयूर को उपाहास्पद बना देते हैं, अर्थात प्रभु मोर से भी अच्छा नृत्य करके आप दिखाते हैं। यहाँ कह रहे हैं मेघ गंभीर या वाचा नाम भीर दूरगान पशुन कचिदायति प्रीत्या कचिदावयति प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञया चक्र क्रौंच चक्रवाल्य भारद्वाजांश्च बर्हिणा अनुरोति स्म सत्वानाम भीतवद व्याघ्र सिंहयो हो। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल बालों का चित्त भी अपने वश में नहीं रहता। कभी चकोर, क्रौंच, चकबा, भरदूल और मोर आदि पक्षियों की बोली बोलते, तो कभी वाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत किसी लीला आप करने का स्वांग करते। यहाँ कह रहे हैं कचित क्रीड़ा परिश्रांत गोपोत्संगोपबर्हणम स्वयं विश्वमयत सार्यम पाद संवाहनादि भी। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद में तकिए के ऊपर सिर लगकर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट को दूर करते। नृत्य तो गायतक्वापि वल्गतो युध्यतो विमित गृहीत तस्तो गोपालान हसंतो प्रशंसतो। जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे की कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। कह रहे कचित पल्लव तल्पेशु नियुद्धश्रम कर्षितः वृक्षमूलाश्रय श्रीते गोपोत्संगोपबर्हणा। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते, तो किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर आप भी लेट जाते। पाद संवाहनम चक्रु केचित तस्य महात्मनः अपरे हत पापमानो व्यजनई समझ विजयन। यहाँ पे कह रहे हैं कि परीक्षित उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक बड़े बड़े पत्तों या अंगोछियों से प्रभु को पंखा झलने लगते। यहाँ कह रहे हैं अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मना गायन्ति स्व महाराज स्नेह क्लिन्न शनैः। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ पड़ती, तो वो धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाते। और अब बहुत सुंदर एक श्लोक यहाँ बता रहे हैं, ये कह रहे हैं एवं निगूढ़ात्म गतिस्वमायया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् रेमे रमा लालित पाद पल्लवो ग्राम्यै समम ग्राम्यवधीश चेष्टितः। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोप बालकों से ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा संलग्न रहती हैं, वे ही भगवान इस ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते। परीक्षित ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती थी। कैसे प्रकट हो जाती थी, तब आगे बता रहे हैं कि श्री दामा नाम गोपालो राम केशवो सखा केशवयो सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमनेदमब्रुवन। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में से
एक प्रधान गोप था, गोप बालक था श्रीदामा। श्रीदामा दो प्रकार के हैं। एक श्रीदामा श्री राधिका जी के भाई भी, वो वृषभान जी के पुत्र हैं। और एक श्रीदामा जो है ये ठाकुर जी के गोकुल के सखाओं में से एक हैं। इस समय जो श्रीदामा की बात चल रही है वो श्रीदामा गोकुल वाले श्रीदामा हैं। तो एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोक कृष्ण मतलब छोटे कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम से आप ये कहा, क्या कहा? तो कहा, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हणा इतो विदूरे सुमहद वनम तालालि संकुलम। हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। हे हमारे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ थोड़ी सी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है, उसमें पांत के ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। और क्या है वहाँ उस जगह पे, ये तालवन की लीला का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि फलानि तत्र भूरीणी एतंती पतितानि च संति किंतत्वरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनु नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है, उसने उन फलों पर रोक लगा रखी। वो जो तालवन है ये इस धेनुक नाम के दैत्य के कस्टडी में है, इसलिए वहाँ अपन कैसे जाएं, क्या करें जो अपने को वो मीठे फल ताल के वृक्ष के फल गिरे हुए खाने को मिले। भाई क्या समस्या है, चलो वहाँ खाते हैं। तो कह रहे हैं नहीं, सोदिवीर्य सुरो राम, हे कृष्ण खर रूप धृक आत्मतुल्य बलैरन्यर ज्ञातिभिर बहुभिर्वृतः। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण वह दैत्य गधे के रूप में रहता है, वह स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथ और भी बहुत से उसी के समान बलवान गधा दैत्य उसी रूप में वहां पे रहते हैं। तस्मात् कृतना हराहराद भीते नभिरमित्रहन न सेव्यते पशुगणैहि पक्षी संघैर विवर्जितम। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। तो अपन कैसे जाएं? यहाँ कह रहे हैं कि विद्यन्ते भुक्त पूर्वाणि फलानि सुरभीणि च एषे वै सुरभिर्गन्धो विषुचीनो वगृह्यते प्रयच्छतानि न कृष्ण गंधलोभित चेतसाम वांछास्ति महती राम गम्यताम यदि रोचते। ये कह रहे हैं कि उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए हैं। देखो ना, चारों ओर उनकी मंद मंद सुगंध फैल रही है, तनिक सा ध्यान देने के उसका रस मिलने लगता है, तनिक सा ध्यान दो तो उसका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ दाऊ दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा हो रही है। आपको रुचे तो वहां आप अवश्य चलिए। ऐसा इन सब गोप बालकों ने भगवान से प्रार्थना की, बलभद्र जी से प्रार्थना की। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, एवं सुहृद वच श्रुत्वा सुहृद प्रिय चिकीर्षया प्रहस्य जगमतुर गोपैर्वृतौ तालवनम प्रभौ बल प्रविश्य बाहुभ्याम तालान संपरिकंपयन फलानि पातयामास मतंगज इवौजसा। अपने सखा ग्वाल बालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ तालवन के लिए चल पड़े। तो हंसे मतलब देखो कितने छोटे बच्चा, इनको कैसी फल खाने की भूख लगी है कि धेनुक के द्वारा मारे जाने का भी भय नहीं है, उकसा रहे हैं कि चलो फल खाते हैं मार जाए। पहले कह रहे हैं वो इतना डरावना गधा है कि वहां तो ना कोई पशु पक्षी भी तालवन में जाते हैं
ना कोई गायों को चराने जाता है, ना ताल वन से कोई आदमी भी वहां से निकलता है। वो इतने आदमियों को खा चुका है वो दानव, वो दैत्य, तो कैसे जाए वहां से। और फिर भी जो प्रोत्साहन दे रहे हैं कि नहीं आप तो शत्रु निबर्हण हो, आप तो शत्रु को मार ही डालते हो, चलो ना वहां जाके फल खाते हैं। उन पे प्रभु हंस रहे हैं कि चलो मतलब इनको मन हो ही रहा है यार, तो इस बहाने उस गधे का भी उद्धार कर देंगे। ऐसा विचार के उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने, अब देखो बलराम जी है ना, वो तो गजब ही है। उनको ऐसा है कि अरे जाना चाहिए तो फल खा के चुपचाप भाग के आ जाना चाहिए बच्चों को। वहां जाके हाथ से हिला हिला के उन वृक्षों को और गिरा रहे हैं फलों को। तो यहाँ बलराम जी क्या कर रहे हैं कि उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। अब जैसे ही फल नीचे गिरते हैं तो क्या होता है, तो कि फलानाम पतताम शब्दम निशाम्यासुररासभ अभ्यधावत क्षितितलम सनगम परिकंपयन समेत्य तरसा प्रत्यक द्वाभ्याम पद्भ्याम बलम बली निहत्यो रसिका शब्दम मुंचेन पर्यसरत खलह। यहाँ पे कह रहे हैं जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य को फलों के गिरने का शब्द कान में सुनाई पड़ा, तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कंपाता हुआ उन बच्चों की ओर दौड़ा। वो बड़ा बलवान था, उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में एक दुलत्ती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंकता हुआ वहां से हट गया। पुनरासाद्य संरब्ध उपक्रोष्टा परास्थित चरणाव परो राजन बलाय प्राक्षेपदृशा। राजन वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंकता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों से एक और दुलत्ती जमाई। अब क्या है, अब तो 2 बार पड़ गई है दादू जी को, ऐसा है। तो यहाँ कह रहे हैं सुखदेव जी सतम गृहीत्वा प्रपदौर भ्रामयित्यैक पाणिना चिक्षेप तृण राजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। बलराम जी ने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर दूसरे एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। जिस समय बलभद्र जी ने उसको घुमाया उसी टाइम मामला पूरा हो चुका था। ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं तेना हतो महाकालो वेपमानो बृहच्छिरः पार्श्वस्थम कंपयन भग्न सचान्यम सोपि चापरम। उसके गिरने की चोट से वो महान ताड़ का वृक्ष जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था स्वयं तो तड़तड़ाकर गिरी पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्षों को भी उसने तोड़ डाला और तीसरे ने चौथे को इस प्रकार एक दूसरे के गिरते हुए बहुत से ताल के वृक्ष गिर गए। बलस्य लीलो सृष्ट खरद देह हता हता तालाष्टकंपिरे सर्वे महावातेरिता इव नैतच्चित्रम भगवती यनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् तत्शृंग यथा पटः। फिर कह रहे हैं बलराम जी के लिए तो यह एक खेल मात्र था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा कर वहां सबके सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावात ने झकोर दिया हो। भगवान बलराम तो स्वयं जगदीश्वर हैं, उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। तब भला उनके लिए ये कौन से आश्चर्य की बात है। ततः कृष्णम च रामम च ज्ञातयो धेनुकस्य ये क्रोष्टारोभ्य द्रवन सर्वे संरब्धा हत बांधवा। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सबके सब गधे बलराम जी और कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। तांस्तान पाततः कृष्णो रामश्च नृपलीलया गृहीत पश्चाश्चरणान प्राहिणोत्तृण राजसु। कह रहे राजन उनमें से जो जो पास आता गया उसी को बलराम जी और कृष्ण ने खेल ही खेल में पिछले पैर पकड़ कर ताल वृक्षों पर दे मारा
और फल प्रकर संकीर्णम दैत्य देह गतासु भी रराजभूष तालग्रैर घनैरैव नभस्थलम। कह रहे उस समय वह भूमि में ताड़ के फलों से पट गई, टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो उसी प्रकार ये भूमि की शोभा हुई, पूरी भूमि पे ये सारे फल पट गए। तयोस्ततः सुमहत कर्म निशाम्य विबुधादय मुमुचुर पुष्प वर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुष्टवुः। यहाँ कह रहे हैं बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमयी लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे, बाजे बजने लगे, स्तुति करने लगे। और जिस दिन धेनुकासुर मरा उसी दिन से लोग निडर होकर उस ताल फल को खाने के लिए और पशुओं को चराने के लिए स्वच्छंदता के साथ ताल वन में विचरण करने लगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि अथ ताल फलान्यादन मनुष्यागत साध्वसाहा तृणम च पशवश्चेरुर हतद्धेनुक कानने। ये तालवन की लीला जहाँ भगवान ने बलभद्र जी के द्वारा इस धेनुकासुर का वध कराया। ये धेनुकासुर भी जो है इसका संबंध भी कहीं न कहीं प्रहलाद जी के वंश से है। इस कारण से भगवान ने इसको स्वयं नहीं मारा और बलराम जी के हाथ से इसका वध कराया। और ऐसे भी हम देखें तो मूल श्लोक में यही आता है कि इसने पहले आके बलराम जी को ही चोट की, इसलिए वो जरूरी था कि उसका जवाब वो ही देके कि मामला पूरा करें। इसके बाद कहते हैं सुखदेव जी कि कृष्ण कमलपत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तना स्तूयमानोनुगैर गोपै साग्रजो व्रजमाव्रजत। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। क्यों न हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन सबसे बढ़कर पवित्र जो होता है, इसलिए वो प्रभु की स्तुति करते हुए आए। और प्रभु कैसी शोभा दे रहे हैं, क्या प्रकार का प्रभु का स्वरूप है। जब प्रभु वापस ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, ब्रज मतलब वापस घर आ रहे हैं गोचारण करके और सब अपना कार्य करके, तो सुखदेव जी यहाँ पे 2 श्लोकों में बता रहे हैं कि तम गोरजच्छुरित कुंतल बरह वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम वेणुं कणंत मनुगैरनुगीत कीर्तिम गोप्यो दृद्रक्षित दृशोभ्यगमन समेताः पीत्वा मुकुंद मुखसारघ मक्षिभृंगैः स्थापं जुहुर्विरहजं प्रजयोषितुम्नि तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठम सव्रीड हास विनयम यदपांग मोक्षम। सुखदेव जी कह रहे हैं उस समय श्री कृष्ण की घुंघराली अलकों पर गौओं के खुर से उड़ उड़कर जो धूली पड़ी हुई थी वो चमक रही थी। सिर पर मोर पंख का मुकुट था और बलराम जी के और बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथी ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। वंशी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही ब्रज से बाहर निकल आईं। उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन को तरस रही थी। गोपियों के नेत्र रूप भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की और भगवान ने भी उनकी लाज भरी हंसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया। अब जब ब्रजेश में प्रवेश किया तो अंदर नंदालय में क्या हुआ, संध्या आरती हो गई। संध्या आरती का समय ये प्रभु अंदर पधारे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि तयो यशोदारोहिण्यो पुत्रयो पुत्रवत्सले यथा कामम यथा कालम व्यधत्ताम परमाशिषः। इधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच संजो कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाना पिलाना और पहनाना शुरू कर दिया।
कह रहे हैं यथाध्वान श्रमो तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभि नीविम वसित्वा रुचिराम दिव्य स्रग्धन गंधमंडितौ। माताओं ने तेल उपटन आदि लगाकर स्नान कराया, इससे उनकी दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई तथा चंदन लगाया और तत्पश्चात जनन्युपहृतं प्राश्य स्वादवन्नम उपलालितौ संविश्य वरशय्यायां सुखम सुषुपतरुव्रजे। कह रहे तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार कर करके यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर शैया पर सुलाया और श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। ठाकुर जी शयन आरती कराए के और पौड़ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ कह रहे हैं एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चर क्वचित ययौ रामम मृते राजन कालिंदिम सखीभिर्वृतः। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वे यमुना तट पर गए। राजन उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं गए थे। अब जब ये वाली लीला में ठाकुर जी वहां पहुंचे हैं, उस दिन बलभद्र जी ब्रज में और किसी कार्य से रुक गए थे नंद बाबा के पास। तो यहाँ कह रहे हैं उस दिन साथ में नहीं गए। अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातप पीड़िताः दुष्टं जलम पपुस्तस्यास्त्रशार्ता विषदूषितम। उस समय जेठ आषाढ़ के घाम से गौएं और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। उस समय यमुना जी का जल विषैला हो रहा था। देखो कैसा आश्चर्य का विषय है। ये तब ब्रज की स्थिति थी, दिल्ली का वर्णन नहीं। तब उस समय वो विष दूषित थी। और यहाँ कह रहे हैं कि विषाम्भस्तदुपस्पृश्य दैवोपहत चेतसा निपेतुर्व्यवसवः सर्वे सलिलांदे कुरुद्वः। परीक्षित होनहार के वश उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा था। उस विषैले जल को पीते हुए ही सब गौएं और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर ही गिर पड़े। ये सब बेचारे दूषित जल पी के, विषैला जल पी के वहीं इन्हें अपना वास्तव में तो बहुत देह ही एक बार छोड़ दिया। वीक्षतान्वै तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ईक्षयामृतवर्षिण्यः स्वनाथान समजीवयत्। उन्हें इसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित ते संप्रीत स्मृतयः समुत्थाय जलांतिका आसन सुविस्मिता सर्वे वीक्षमाणा परस्परम अन्वमंसत तद्राजन गोविंदानुग्रहेक्षितम् पीत्वा विषम परे तस्य पुनरुत्थानमात्मनः। परीक्षित चेतना आने पर वे सबके सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर ही हमें फिर जीवा दिया है। इस प्रकार का विचार उन्होंने किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे धेनुकवधो नाम पंचदशोऽध्यायः अथ षोडशोऽध्यायः। कालिये पर कृपा। कालिये नाग पे अब प्रभु कृपा करने का संकल्प करते हैं। श्री सुखदेव जी इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्ण कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धमन्विच्छन् सर्पं तमदुवासयत्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिये नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है।
तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। हो गई लीला पूरी, निकाल दिया वही सर्प। ठाकुर जी ने सर्प को वहां से निकाल दिया। राजा पूछ रहा है, राजोवाच कथम अंतर्जलेगा निगृह्णात् भगवान हिम सवै बहुयुगावासम यथासीद विप्रकथ्यताम ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्न स्वच्छंदवर्तिना गोपालोदार चरितम कस्त्रप्येतामृतम जुषन्। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्रह्मन भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिय नाग तो जलकर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। हे ब्रह्म स्वरूप महात्मन, भगवान अनंत हैं, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वो तो अमृत स्वरूप है, भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? मैं भी तृप्त नहीं हो रहा हूं, कृपा करके बताइए कि वो सर्प वहां क्या कर रहा है। श्री शुकवाच, सुखदेव जी कहते हैं, कालिंद्याम कालयस्यासी दृढ़ कच्चिद विषाग्निना श्रप्यमाण पया यस्मिन पतंत्युप परिगा खगाहा। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, यमुना जी में कालीय नाग का एक कुंड था, उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहां तक कि उस कालीय देह अथवा कालीय कुंड के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। इतना रेडिएशन बाहर छोड़ता था वो पॉइजन का, कि पॉइजन के रेडिएशन से उस कुंड के ऊपर से अगर पक्षी भी उड़े तो वो गिर जाते थे। इतना भयंकर उसने यमुना जी के जल को विषैला कर रखा था। और यहाँ कह रहे हैं कि विपृष्मता विशोदोर्मिर मारुतेना विमर्शिता म्रियन्ते तीरगायस्य प्राणिनः स्थिर जंगमः। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती तो वे उसी समय सब मर जाते थे। मतलब केवल पशु पक्षी नहीं, उस देह के आसपास की वनस्पतियां भी खत्म होने लगी। इतना उसका जल था कि भूमि के अंदर भी जहां प्रवेश करता वहां भूमि में सब वनस्पतियां नष्ट होने लगती हैं। सुखदेव जी पुनः कह रहे हैं, परीक्षित, तम चंड वेग विश्ववीर्यम अवेक्ष्य तेन दुष्टां नदीं च खल संयमनावतार कृष्ण कदम्ब मदिरुह्य ततोति तुंगम मास्फुट्य गाढ़ रशनो न्यपतद विशोदे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है और वो भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी दूषित हो रही हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। सर्प हृदय पुरुष सार निपात वेग संक्षोभितोरग विशोषितांबुराशि पर्यक्लुतो विशक शाय विभीषण और मिर धावन धनुष शतम अनंत बलस्य किम तत्। सुखदेव जी कह रहे हैं, यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था। उसकी तरंगें लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालीय देह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाही भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तस्या हृदय विहरतो भुजदंड घूर्ण वार्घोष मंगवर वारण विक्रमस्य आश्रुत्य तत् स्वसदनाविभवं निरीक्ष चक्षुश्रवः समरसत्तदमृश्यमाणः। कह रहे हैं, प्रिय परीक्षित,
भगवान श्री कृष्ण कालीय देह में कूदकर अतुल बलशाली मत वाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाला कालीय नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ, वह चिढ़कर भगवान कृष्ण के सामने आके खड़ा हो गया। और खड़ा होते ही क्या हुआ, तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदरास्यम क्रीडंतम प्रतिभयम कमलोदरांग्रिम संदश्य मर्मसुरुषा भुजया चछाद। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है, उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्षस्थल पर एक सुनहली रेखा है, श्रीवत्स का चिन्ह है, पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए, बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालीय नाग ने देखा कि बालक तनक भी न डरकर इस विषैले जल में मौत से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया और उसने श्री कृष्ण के मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। पहले प्रभु को डसा और फिर उसको जकड़ लिया प्रभु को। और तब कह रहे हैं कि तम नाग भोग परिवीतम अदृष्ट चेष्ट मालोक्य तत्प्रिय सखा पशुपा भृषार्ता कृष्णेर्पितात्म सुहृदर्थ कलत्र कामा दुखानुशोक भय मूढ़ दियो निपेतु। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंद कर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखी थी। गावो वृषा वत्स तरिया क्रंदमाना सुदुखिता कृष्णे न्यस्ते क्षणा भीता रुदत्यैव तिस्थरे। गाय, बैल, बछिया, बछड़े बड़े दुख से डकराने लगे श्री कृष्ण की ओर। उनकी टकटकी बंद रही थी, वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। इस समय उनका शरीर हिलता डुलता तक न था। गायों बैलों की भी ये स्थिति थी। अथ ब्रजे महोत्पाता त्रिविधा याति दारुणा उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मज्ञान मासन्न भय संचिना। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीर में बड़े भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात खड़े हो गए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। तालानक्ष भयोद्विग्ना गोपानंद पुरोगमः विना रामेण गा कृष्णं ज्ञत्वा चारयितुं गतम। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अशकुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम जी के गाय चराने गए ना, इसी कारण ये सब हुआ है। ये भय से व्याकुल हो गए और तैर्दुर्निमित्तैर्निधनं मत्वा प्राप्तमतद्विदः तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुख शोक भयातुरः। वे भगवान के प्रभाव को नहीं जानते थे, इसलिए उन अपशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो कृष्ण की मृत्यु हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो, कृष्ण उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। आबाल वृद्ध वनिता सर्वे यंग पशुवृत्तयः निर्जग्मुर गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसाः। प्रिय परीक्षित, व्रज के बालक, वृद्ध, स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन ही मन इसी बात से अत्यंत दीन हो गए कि अरे अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कृष्ट लालसा से घर द्वार छोड़कर वे सब उस यमुना देह की ओर निकल पड़े। बलराम जी भी कह रहे हैं यहाँ पे कि तास तथा कातरान वीक्ष्य भगवान माधवो बलः प्रहस्य किंचनोन्वाच प्रभावज्ञोनुजस्य सह। देखो यहाँ गजब की बात हो रही है। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तो उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के प्रभाव को भली भांति जानते थे। तेन वेशमाणा दयितम कृष्णम सूचयिता पदैहि। यहाँ पे कह रहे हैं ब्रजवासी अपने प्यारे कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह दिख गए थे
और भगवल लक्षण जगमु पदया यमुना तटम, मिलते जाते थे। कहां तक जा रहे थे वो? भगवान के चरण चिन्ह जो कमल अंकुश आदि युक्त होने के कारण जल्दी से पहचान लिए जाते थे, इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाते हुए चरण उन सबों ने देखे। ते तत्र तत्र व्यज ते तत्र तत्राब्ज यवांकुशाशनी ध्वजोपपन्नानि पदानि विश्पतेः मार्गे गवामन्य पदांतरंतरे निरीक्षमाणा ययुरंग सत्वरः। और कह रहे हैं कि परीक्षित, मार्ग में गौओं और दूसरों के चरणों के चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिखे रहे थे, क्योंकि उनमें कमल, जौ, अंकुश, वज्र, ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए बहुत शीघ्रता से सब लोग आगे की ओर बढ़े। ये कह रहे हैं अंतर हृदय भुजग भोग परीतमारात कृष्णम निरीह मुपलभ्य जलाशयांते गोपांश्च मूढ़ धिषणान परितः पशुंश्च संक्रंदतः परम कश्मल मापुरार्ताः। अब तो और विचित्रता बढ़ रही है यहाँ पे। कह रहे हैं उन्होंने दूर से ही देखा। क्या देखा भाई? उन्होंने दूर से ही देखा कि काली देह में काली नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गौए, बैल, बछड़े आदि आर्त स्वर से डकरा रहे हैं। यह सब ये रंभा नहीं रहे हैं, डकरा रहे हैं। रंभाना एक अलग होता है, गायों का रंभाना अच्छा होता है, डकराना बुरा होता है। ये बुरा आवाज कर रहे हैं। ये सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में तो ये सब मूर्छित ही हो गए। और गोप्योनुरक्त मनसो भगवत्यनंते तत्सौहृस्मित विलोक गिरस्मरन्त्य ग्रस्ते हिना प्रियतमे भृश दुःख तप्ता शून्यम प्रिय व्यवृतम ददृशुस्त्रिलोकम ता कृष्ण मातरमुपत्यम अनुप्रविष्टां तुल्य व्यथा समनुगृह्य शुच प्रसन्त्यः तास्ता व्रज प्रिय कथा कथयन्त्य आसन कृष्णानते नेर्पित दृशो मृतक प्रतीकाः। यहाँ कह रहे हैं गोपियों का मन तो अत्यंत गुण गण निलय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख हुआ और वो बड़ी जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे काली देह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी पीड़ा थी, उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी। जिनके शरीर में चेतना थी वे ब्रजमोहन कृष्ण की पूतनावध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य लीलाओं को कहकर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगे, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह ही पड़ी रह गईं। ऐसा होने पे क्या हुआ? कृष्ण प्राणान निर्विष्टो नंदादीन वीक्षतम मृदम प्रत्यषेदत स भगवान राम कृष्णानुभावित। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो कृष्ण ही थे। वे कृष्ण के लिए काली देह में घुसने लगे। यह देखकर कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदय में प्रेरणा करके बलराम जी ने रोक दिया। परीक्षित, इत्थम स गोकुल मनन्य गतिम निरीक्ष शस्त्री कुमार मति दुखित मात्म हेतु आज्ञाय मर्त्य पदवी मनुवर्तमाना स्थित्वा मुहूर्त मुदतिष्ठ दुरंग बंधा मिसप्रिंट है। परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्य जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? तो कहते हैं कि तत्प्रथ्यमान वपुषा व्यतीतात्म भोग
त्यक्त्वन्नमय कुपित स्वफणान् भुजंगः तस्थौ श्वसन रंध्र विशांबरीशस तब्धे क्षणोन्मुख मुखो हरिमीक्षमाणः। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इनसे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो उसने अपने फण ऊंचा करके फुफकार मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टक लगाकर देखने लगा, टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथुनों से विष की फुहारें निकल रही थीं। उसकी आंखें स्थिर थीं और इतनी लाल हो रही थीं मानो भट्टी पर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। उस समय तम जिह्वया द्विशिखया परिलेलिहाना द्वेषकृणी हति कराल विषग्नि दृष्टिम क्रीडन् नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्राम्य सोप्यवसरम प्रसमीक्षमाणः। उस समय काली नाग अपनी दूहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों को दोनों किनारों तक चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला जलता रहा। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दांव देखता हुआ पैंतरा बदलने लगा। एवं परिभ्रम हतौजसमुन्नतांस मानम्य तत्प्रतुशिखर प्रतशिरस्वधिरूढ़ आद्यः तन्मूर्ध रत्निकर स्पर्शति ताम्र पादाम्बुजो खिल कलादि गुरुर्ननर्ता। इस प्रकार पैंतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान कृष्ण ने बड़े बड़े सिरों के तनिक दबा दिया और उछलकर उनके ऊपर सवार हो गए। काली नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थीं। उनके स्पर्श से भगवान की सुकुमार तालुओं की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक गुरु भगवान श्री कृष्ण उनके शिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। और ये देखा जब सबों ने तो कह रहे हैं एवं परिभ्रम हतौजसमुन्नतांस, ये हो गया। इसके बाद कहें तम नर्तमुद्यम तम वेक्ष तदा त्वदीय गंधर्व सिद्ध सुरचारण देव वध्व प्रीत्या मृदंग पणवानक वाद्य गीत पुष्पोपहार नुति भी सहसोप सेदुहु। यहाँ कह रहे हैं भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण और देवरांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं तब बड़े प्रेम से मृदंग ढोल नगाड़े आदि बाजे बजाते हुए सुंदर सुंदर गीत गाते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए अपने को निछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ गए और आ पहुंचे। और यहाँ पे कह रहे हैं सुखदेव जी कि यद्यत् शिरो ननमतेंग शतैक शीर्ष्णस तत्तन ममर्द खर दंड धरोंग्रिपातैहि क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्य तोंसंग न्यस्तो वमन परम कल्मषमापनागः। परीक्षित, कालिय नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। उसी से कालिय नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथुनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। और तस्याक्षिभिर गरल बुद्धमतशिरस्सु यद्यत् सुमन्नमति निश्वसतो रुचोच्चैहि नृत्यन् पदानुनमनं दमयां बभूव पुष्पै प्रपूजित इवेह पुमान पुराणः। तनिक भी चेत होता तो अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकार मारने लगता। इस प्रकार अपने सिरों में से जिस सिर को उठाता उसी को नाचते हुए भगवान कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ी थी उनसे ऐसा मालूम होता था मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा करी जा रही हो। यहाँ पे प्रभु के आनंद तांडव का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणात पत्रो रक्तम मुखैरुवमन नृप भग्न गात्र स्मृत्या चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम।
परीक्षित भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिए के फण रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए, उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुख से खून की उल्टी करने लगा। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मनी मन भगवान की शरण में आ गया। कृष्णस्य गर्भ जगतोति भरावसन्ना पाष्णि प्रहार परिरुग्ण फणात पत्रम दृष्ट्वा हिमाद्य मुवसेरुदमुष्य पत्न्यः आर्तः श्लथद वसन भूषण केशवन्दाः। और एक और श्लोक कर लेते हैं। तास्तम सुविघ्न मनसोथ पुरस्कृतार्भा कायम निधाय भुवि भूत पतिम प्रणेमुः साध्व्यः कृतांजलिपुटा शमलस्य भर्तुर मोक्षेप सवः शरणदम शरणम प्रपन्नः। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिए नाग के शरीर की एक एक गांठें ढीली पड़ गईं। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फण छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आईं। वे अत्यंत आतुर हो रही थीं। भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की चोटियां भी बिखर रही थीं। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट हुई। अपने बालकों के आगे करके वे पृथ्वी पर लेट गईं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। ऐसा है, लीला जो है अपने यहाँ ठाकुर जी की शब्दात्मिका लीला भी प्रभु का साक्षात स्वरूप है। ठाकुर जी को समस्या में नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए ठाकुर जी थोड़ा नाच कूद लिए ना। अब सामने वाली पार्टी प्रॉब्लम में आई ना, तब अपन यहाँ कथा को विराम दे रहे हैं। क्या ब्रज भक्तों की ऐसी आर्त पीड़ा, ये इसका वो तो स्वस्थ हो ही गए ये सब दर्शन करके, क्योंकि तो गंधर्व नाच रहे हैं, यक्ष देवता किन्नर आदि आनंद ले रहे हैं प्रभु के आनंद तांडव का। तो भले 7 बज गए, तो मेरा ऐसा हृदय था कि नहीं, कम से कम ठाकुर जी स्वस्थ हो जाएं और दुर्दशा में ये दुष्ट कालिया नाग हो, तब अपन कथा को विराम दें। तो अब साध्वी जो इनकी नाग पत्नियां हैं, इनके स्तुति से हम कल का सत्संग प्रारंभ करेंगे। बोलो नाग दमन भगवान की जय, गोवर्धन नाथ की जय।